मेरा खालिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीयिल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन के साथ आपका मेज़बान अफजल अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से हाजिर खिदमत है। ARYQ TV पर खैर का, नेकी का ये पैगाम आज आप तीसरे प्रोग्राम की सूरत में समात भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्तनीर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बंदों का, अहलुल्लाह का, औलिया अल्लाह का, असफिया का, अतकिया का किरदार, उनकी सीरत और उनकी सीरत से फैलने वाली रोशनी, उनका अंदाज़ तबलीग, उनका किरदार, उनका रवैया, मखलूक खुदा से उनका हुस्न सलूक, ये सारे मौज़ूआत हैं जिनका हम बारी बारी अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की सूरत में। आज तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन के सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम ऑन एयर है और आज इससे हम सब रोशनी हासिल करने के लिए मौजूद हैं। आज की नशिस्त में हमें एक दफ़ा फिर शरफ़याब किया है हमारे मखदूम मोहतरम खानवादाए रिसालत के गुले मुअत्तर, अर्ज़ वतन के बड़े मुक़्तदर और जय्यद स्कॉलर, नहायत हुस्न से टू द पॉइंट और बेहतरीन मुदल्लल गुफ्तगू करने वाली ज़ीवकार शख्सियत जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी, आज की नशिस्त में फिर खैर मक़दम, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। आप जब जब आते हैं हमारे लिए खुशी का सामान होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और इत्तेफाक ये है कि आज की नशिस्त में हमें एक दफ़ा फिर उसी शख्सियत ने फैज़याब किया है जो पहली नशिस्त में भी शाह साहब के साथ थी। मेरी मुराद है ज़ेब सज्जादा, आस्ताना आलिया, साहू चक शरीफ, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, खान का नशीन हैं, दीन मतीन की खिदमत भी इनका हिस्सा है और मखलूक खुदा की खिदमत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दौलत भी इनकी झोली में, इनके अजबाव अजदाद की झोली में रखी है। मेरी मुराद हमारे मखदूम मोहतरम जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब क़िबला, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया, नहायत शुक्रगुजार आपके। तीसरे मेहमान दाता की नगरी लाहौर से नौजवानों की सफ़ में बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला नौजवान। मैंने जिस तरह पहली नशिस्त में अर्ज़ किया था कि हमारी इन सारी नशिस्तों में ज़्यादातर वो नौजवान सनाखानी की दौलत के लिए हाजिर होंगे जो मरहबा या मुस्तफ़ा से एक रेलेवेंस रखते हैं। उस प्रोग्राम के ज़रिए इनकी नात, इनका काम और ज़िक्र मुस्तफ़ा के नग़मे पूरी दुनिया में गूंजे। अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़तें भी दी, वक़ार भी, शोहरत भी, और पूरी दुनिया में इनको नात के हवाले से रूशनास भी कराया। आज उसी सिलसिले में एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ दाता की नगरी लाहौर से जनाब मोहम्मद शहजाद लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई खुश आमदेद, आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। मैं 2-3 नातिया अशार के साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नात का नगमा शुरू कीजिएगा। शाह जी, पीर साहब आपकी तवज्जो का तालिब, दुरूद पाक का लुब्बे लुबाब नात पढ़ो। जी वाह वाह वाह। देखिए कैसा खूबसूरत हुस्न है। और मैं इसको लिंक करना चाहूँगा शहजाद लियाकत साहब की नात के साथ। जैसे ही मेरी बात फ़कीर की ख़त्म होगी आपका नगमा नात शुरू हो जाएगा। दुरूद पाक का लुब्बे लुबाब नात पढ़ो, सुकून दिल के लिए बेहिसाब नात पढ़ो। सुकून दिल के लिए बेहिसाब नात पढ़ो। हमारी नकहतें उनसे, हमारे रंग उनसे, हमारी नकहतें उनसे, हमारे रंग उनसे, तड़प के कहने लगे सब गुलाब नात पढ़ो। तड़प के कहने लगे सब गुलाब नात पढ़ो। शाह जी, आपकी नजर ये शेर, मैं चुप हुआ तो मेरे कान में सबा ने कहा, मैं चुप हुआ तो मेरे कान में सबा ने कहा कि सुन रहे हैं रिसालत माब नात पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, के सुन रहे हैं रिसालत माब नात पढ़ो। पीर साहब क़िबला, आपसे दुआ का तालिब, मैं सर झुका के ये पूछूं हुजूर हुक्म कोई? जी वाह। मैं सर झुका के ये पूछूं हुजूर हुक्म कोई, और उस तरफ से ये आए जवाब नात पढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं सर झुका के ये पूछूं हुजूर हुक्म कोई, और उस तरफ से ये आए जवाब नात पढ़ो। आइए उसी से तरीक पे नात शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तेरी चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है,
तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार अल्लाह बेहतर है। करे पै जावे निगाहे यार बेहतर है। जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको खुशाये मसनद ताऊस से सदबार बेहतर है। खुशाये मसनद ताऊस से सदबार बेहतर है। और शहनशाही से बढ़ कर है तेरी पापोश बरदारी। शहनशाही से बढ़ कर है तेरी पापोश बरदारी। शहनशाही से बढ़ कर है तेरी पापोश बरदारी। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। और मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज़ करती है। मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज़ करती है कि हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है। और तेरे शीरी दहन से फूल जड़ते हैं फसाहत के जिन्हें चुनकर फसाहत का हुआ मयार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार भाई सुभान अल्लाह शहजाद भाई सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह खुद ही अपनी बारगाह से अपनी शान के मुताबिक आपको अजर दे। ईमान भी ताज़ा किया, आंखें भी नम की। जनाबे नदीम अख्तर पीरजादा का जमजमा अकीदत आपने जिस हुस्न के साथ पढ़ा, अल्लाह आपको खुश रखे, लिखने वाले को भी खुश रखे। शाह जी गुफ्तगू भी आपसे शुरू करनी है, इजाज़त हो तो मैं एक शेर का हदिया कर दूं पहले, बिल्कुल, ताकि माहौल और जो है वो हमें ले जाए उसी तरफ जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। पीर साहब किबला, हाथ में कासा जी, कलाई में कड़ा सजता है,
बहुत अच्छा। मोहतरमा हमीदा शहीन की गज़ल का आरिफाना शेर। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। वाह 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 वाह। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। हमारी खुशबख्ती है कि आज हम बड़ों की बात करने का शरफ पा रहे हैं। ये वो बड़े हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से बड़ा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तवज्जो से, अपनी सीरत के नूर से बड़ा किया। ये किसी दुनियादारी के बड़े नहीं हैं, ये दुनियादारी के माहौल के बड़े नहीं हैं, ये अल्लाह के फजल, उसकी मेहरबानी से दुनिया में बड़े लोग हुए। हमारा शरफ है कि ARYQ TV पर उन्हीं बड़ों का जिक्र हमारा मौजूए सख़ुन है। तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन, आज का तीसरा प्रोग्राम। गुफ्तगू शादी आपसे शुरू करनी है कि बुजुर्गान जो हमारे जितने गुजरे, असलाफ गुजरे, उनकी तबलीग का अंदाज़ क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले भाई सऊद अली मोहसिन साहब आपको सच्ची बात और आपके इदारा ARYQ TV को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, दुआ देना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी कि आपने यानी हमेशा की तरह ये भी उन्वान इतना रूह परवर मुंतखब किया है, तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन, कि हमने सच्ची बात आज के भी दुनिया के जितने मसाइल हैं इंसानी मुआशरों के, उनके ख़ात्मे का एक ही रास्ता है और वो है तबलीग इस्लाम। अल्लाह अकबर। और तबलीग इस्लाम भी उसी मनहज के मुताबिक, उसी उसलूब के साथ, उन्हीं तरीक़ों के साथ जो हमारे असलाफ का तरीक़ाकार है। दुरुस्त। इसलिए यही एक रास्ता है हमारे इंसानी मुआशरों की निजात और फलाह बहबूद का। तो यकीन आपने सवाल भी इस तनाज़ुर में बड़ा खूबसूरत किया कि हमारे असलाफ का तरीक़ाकार क्या था, हमारे बुजुर्गान दीन किस अंदाज से तबलीग करते थे। कुछ हमारे पहले प्रोग्राम मैंने कुछ अर्ज़ किया था, उसी बात को मैं साथ मिलाते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनकी यकीनन इल्म और मार्फत की बुनियाद पर और इंतहा दर्जा तफ़क्कुह फ़िद्दीन अल्लाह ने उनको अदा किया था, उसके साथ उनके अंदर ये चीज़ थी कि इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। वाह। वो जो तबलीग करते थे उसका हदफ एक ही था कि इसका अजर हमने अल्लाह से लेना। हाय अल्लाह राजी हो जाए। वो अल्लाह के सिवा किसी से अजर के मुतमन्नी नहीं होते थे, इसलिए अल्लाह उनकी ज़ुबानों में तासीर पैदा करता क्या था, कहना है? कशिश पैदा करता था, उनकी खुशबू को अल्लाह आम करता था, इसलिए कि मेरा अल्लाह खुद उनका मुअय्यद होता था, मेरा अल्लाह खुद उनका रहनुमा होता था। अना इंदा ज़न्ने अबदी भी, अल्लाह फरमाते मैं अपने बंदे के ऐन यकीन और गुमान के मुताबिक उसके साथ होता हूँ। वह कुन्तु माओ इज़ा ज़करनी, वो जब मेरा जिक्र कर रहा होता है, मेरा नाम ले रहा होता है, मैं उसके साथ होता हूँ। नबी हदीस कुदसी सही मुस्लिम के अंदर मरवी है, नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यज़ालु रजुलु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु व कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। मैं अल्लाह उसकी आँख बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कदम बन जाता हूँ, मेरे अल्लाह की ताकत और कुव्वत उसको हासिल हो जाती है। और ये तब होती है जब बंदा लिल्लाह फिल्लाह ये काम करता है। सबसे पहला उनका ये तरीका था कि वो लिल्लाहियत के पैकर बनकर तबलीग करते थे। और दूसरी बात ये थी उनके कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होता था। जो इरशाद फरमाते थे ना, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून किताबा फला ताक़िलून। वो ऐसे नहीं थे। जो तबलीग होती थी, जो वाज़ होता था, जो इरशाद होता था, अमल ऐन उसके मुताबिक बल्कि उससे भी बढ़कर होता था, उससे पहले करके दिखाते थे। ला तनान खुलुकिम व तातिया मिसला आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीम। बंदा वो चीज़ उससे मना ना करे जिसका खुद उसने इर्तिकाब करना होता है। ये तो आर का तरीका है। हमारे औलिया के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो तकवे के पैकर, वो ईमान के पैकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। नहायत खूबसूरत आगाज़ फरमा दिया है शाहजी ने। वापस आते हैं वक्फे के बाद तो इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम है तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन। आज इसका तीसरा हिस्सा, तीसरा प्रोग्राम ऑन एयर है। आगाज़ बहुत खूबसूरत शाह साहब ने हमेशा की तरह फरमा दिया। जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। पीर साहब क़िबला, तबलीग दीन के मामले में हमारे असलाफ का, बुजुर्गान का, अहलुल्लाह का जो किरदार था वो मुअस्सर कितना था, अफेक्टिव कितना था? मैं चाहता हूँ इस पर कुछ इनपुट आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवर औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त, आफ्ताबो माहताबो अर्श कुर्सी व कलम
नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शेख अब्दुल कादिर अस्त। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला सफदर अली मोहसिन साहब। औलिया अल्लाह जो कि ये वो जमात है और वो कुदसी सिफ़ात हैं कि जिनकी सारी हयात तय्यबा लिल्लाहियत और खशियत के साथ गुज़रती है। सही। जिनके शब रोज़ ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ के मिस्दाक होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जिनकी हयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का ये मिस्दाक बन जाते हैं तो लहुमुल बुशरा फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा का मुजदा जाफ़िज़ा इनको सुनाया जाता है। और इनकी रातें अल्लाह के ज़िक्र से सरशार रहती हैं, कुलूब व अज़हान मुअत्तर व मुअम्बर रहते हैं। हालत और कैफियत ये हो जाती है कि जो इनकी बारगाह में आ जाए वो भी अल्लाह का हो जाता है, बेशक, और जिसके करीब ये हो जाएं वो भी अल्लाह का हो जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इनकी कैफियत ये है कि इनकी निगाह नाज पड़ जाए तो तब भी बंदे का मुकद्दर संवार देती है। और वकूनु मास सादिकीन का ये जो अफाकी पैगाम है कि लोगों अगर जुल्मतों के गटा टोप अंधेरों में डूब चुके हो तो आओ फिर उनके करीब हो जाओ जो मेरे करीब हैं। क्या बात है, सुभान अभी अल्लाह। शाह जी किबला ने जो हदीस मुबारक सुनाई है कि कैफियत और हाल ये है, इनको कुर्ब ऐसा मिल चुका है कि निगाह तो अली हुजवेरी की है लेकिन देखने वाला खुदा है। क्या क्या, हाथ तो गरीब नवाज के हैं लेकिन गिरफ्त इलाही है। कदम तो गौसे आज़म के हैं लेकिन इसमें मशीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शामिल है। तो अब औलिया अल्लाह का जो किरदार इतना मुसफ़ा मुज़क्का तय्यब व ताहिर है कि इन्होंने अपनी हयात को, अपने आप को लोगों के लिए वक़फ़ कर दिया। हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खुतबा जुमा इरशाद फरमा चुके थे। एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया कि हुजूर बड़ी दूर से आया हूँ और पैदल आया हूँ तो आपका वाज़ नहीं सुन सका। सही। तो लिहाजा मैं पैदल था, वक्त ताख़ीर हो गई, वाज़ नहीं सुन सका। तो आप फिर मिंबर पे जलवा फरोज़ हुए और फिर वो जुम्मे वाला सारा वाज़ इरशाद फरमा दिया। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह अकबर। मुरीदीन ने अर्ज़ किया, तलामिज़ा ने अर्ज़ किया कि हुजूर एक शख्स के लिए, वो तो एक इज्तिमा था जिसमें आप इरशाद फरमा रहे थे, तो एक शख्स के लिए आपने फरमाया जिस खुदा के लिए उनको सुनाया था उसी खुदा के लिए इनको सुना दिया। अल्लाह अकबर। अब इनके दिल में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और रग़बत है, मेरे शेख कामिल, मेरे जद्द आला ताजदार साहू चक शरीफ हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जलवा अफरोज़ थे कि इंडिया से सिख आए और वो आपके करीब आकर बैठ गए। उन्होंने, एक शख्स आया, उसने आकर संतरे का फल पेश किया। आपका मामूल ये था, आज भी हमारा यही मामूल है खानकाही तौर पर, कि जो भी हदिया पेश किया जाता है वो लोगों में तकसीम कर दिया जाता है। दुरुस्त। आपने वो एक संतरा उठाया, उसको भी दे दिया। अब वो उसके दिल में ये ख्याल आया कि ख़ुद तो हमें देते हैं, क्या हमारे हाथों से भी खाते हैं? उसने उसको खोला और आपको पेश कर दिया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटे मैं खाता नहीं, ये तुर्श होता है, गला ख़राब हो जाता है, लेकिन तुम्हारे हाथ लग गए हैं, शायद मीठा हो गया हो। अल्लाह। अब ये जुमला था अल्लाह के वली का कि उसके दिल की दुनिया ही बदलने लगी। आपने लेकर तनावुल फरमा लिया और मेरे वालिद गिरामी से, जो आपके खादम ख़ास थे, फरमाने लगे, बेटे ये हमारे मेहमान हैं, चूँकि ये परहेज़ी खाना खाते हैं तो लिहाजा इनको खुश्क राशन दे दिया जाए, इनके साथ ख़वातीन भी हैं, ये ख़ुद पका लेंगे। अब ये दो जुमले ऐसे थे, एक पहला कि तुम्हारे हाथ लग गए तो मीठा हो गया होगा, दूसरा ये कि ये परहेज़ी खाना खाते हैं तो खुश्क राशन दे दिया जाए। अब इन दो जुमलों ने उस बंदे की ऐसी तकदीर बदली कि उसने कहा, हज़रत परहेज़ी खाना तो बाद की बात है, पहले अपने नबी का कलमा पढ़ाइए, जिस दीन में ये तालीम दी जा रही है कि गैर मुस्लिमों के साथ भी ये अखलाक के साथ आप पेश आ रहे हैं, और फिर हम इसी लंगर खाने से खाएंगे। तो वो पूरा ख़ानदान जो 20-25 अफराद पर मुश्तमिल था, वो अल्लाह के वली कामिल की हिकमत और बसीरत से एक आने वाहद में दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। तो ये था अल्लाह के वलियों का किरदार और अफकार। वाह, सुभान अल्लाह। शाह जी किबला, पीर साहब ने निगाह की बात की तो मुझ फ़कीर का ये मजबूरी समझ लें कि कोई ना कोई टुकड़ा ज़हन में अच्छा आ जाता है। और निगाह की बात की थी शहजाद लियाकत ने, एक बड़ा ही खूबसूरत शाहकार शेर है पीर साहब, नज़र आपकी, जो
निगाह यार का बिस्मिल नहीं, जी, जो निगाह यार का बिस्मिल नहीं, दिल नहीं वो दिल नहीं वो दिल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो निगाह यार का बिस्मिल नहीं, दिल नहीं वो दिल नहीं वो दिल नहीं। अल्लाह अकबर। शाह जी किबला, बुजुर्गाने दीन के अफकार जो हैं और उनकी टीचिंग्स जो हैं हमेशा मुआशरे पर बड़ी असरअंदाज होती रही हैं। वो क्यों असरअंदाज होती रहीं, किस तरीके से होती रहीं, उसकी अफेक्टिवनेस के पीछे कुछ इशारा आपने पहले अता कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मुआशरे किस किस तरह उनसे खैर पाते गए, इसके कुछ हमें कुछ इशारिये इजहारिये इनायत करें। भाई सफदर मुहसन साहब, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी जो फ़िक्र के अंदर पुख्तगी थी ना, इल्म की, तफक्कुर फ़िद्दीन की, मार्फत की, वो जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, उसकी तासीर और खुशबू होती है। वो कहते हैं यकीन मोहकम, वो फ़िक्र को यकीन मोहकम के साथ, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीरें। तो उन्होंने जो ज़िंदगी का जो जिहाद किया ना, तबलीग दीन कर चुके, तबलीग इस्लाम को अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान में पता क्या फरमाया, वजाहिदहुम बी जिहादन कबीरा। अल्लाह, ये जो ज़ुबान से हम जिहाद कर रहे होते हैं, फरमाया ये जिहाद कबीर है। जिहाद बिल कुरान जो है, जो तबलीग इस्लाम है, ये जिहाद अकबर है। तो इसलिए हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनकी जो फ़िक्र थी ना, वो बड़ी चूँकि पुख्ता थी, वो किताब और सुन्नत की तालीमात के पर मबनी थी, इसलिए मुस्तहकम थी। वो अल्लाह रसूल की बात कहते थे, अल्लाह रसूल की तरफ बुलाते थे, तो इसलिए उनकी फ़िक्र के अंदर किसी नौइयत की कमज़ोरी नहीं थी। दूसरी बात ये थी उनकी फ़िक्र के अंदर कि उनके अंदर इस्तकामत थी, और उस इस्तकामत इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। फरमाया कि इस्तकामत की वजह से, पुख्तगी की वजह से वो उनके अंदर तब्दीली नहीं आती थी, इसलिए कि इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। उन्हें यू टर्न नहीं लेने पड़ते थे, वो जिस बात को देखते थे ना अल्लाह के नूर के साथ। ईमानी फरासत बसीरत एक नूर का नाम है, वो हर शय को अल्लाह के नूर जो अता करदा फरासत वाला उसके साथ देकर फैसले करते थे, इसलिए वो सीधे ही चलते जाते थे। हज़रत इमाम बिन हम्बल इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जेल में थे, उनके तलामिज़ा बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर उनकी मुलाकात के लिए हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, जी आपकी गैर मौजूदगी में अब हम रहनुमाई किससे हासिल करें? तो आप फरमाए इज़हबू इला अब्दुल वहाबिल वर्राक़। वो जो चांदी कूट कर वर्क बनाता है ना, वो चांदी के वर्क जो हम खाते हैं मुरब्बे पे लगाकर, उसके पास जाना, मजदूर के पास। उन्होंने कहा जी वो तो इमाम नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, बहुत बड़े मुहद्दिस नहीं, वो तो एक बेचारा मजदूर है। तो आपने फरमाया इन्नहु रजुलुन सालिहुन व मिस्लुहु युवफ़्फ़क़ु लिस्सवाब। वो अल्लाह का वली है, और जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह खुद उसकी रहनुमाई फरमाता है लिस्सवाब, दुरुस्त बात कहने की। तो जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह खुद उनका रहनुमा होता है, इसलिए उनके अंदर एक पुख्तगी होती है, इस्तकामत होती है अलद्दीन और फ़िक्र के ऊपर। और तीसरी बात, आपने फ़िक्र की बात पूछी, वो फ़िक्री तौर पर तदरीज के कायल होते हैं। बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप। नबी पाक सल्लल्लाहु का भी तरीकाकार यही था ना, यही था। आपने पहले शख्सी लोगों के पास, इनफरादी लोगों के पास तशरीफ़ लेकर गए, ऐसा ऐसा। आपने कभी किसी से ज़बरदस्ती फौरी तौर पर हर चीज़ नहीं मांगी कि एक ही बार सब, नहीं, तदरीजन तदर्रुज के साथ। ये तदरीज आपको हमारे बुजुर्गान दीन के अंदाज में आपको मिलेगी, आप उनकी सीरत पढ़कर देखें। तो ये जो तीन बुनियादी चीज़ें ना, ये तीन चीज़ें आज भी ज़रूरत इस बात की है, हम फौरी तौर पर चाहते कि एक ही दिन जो बंदा मस्जिद में आया ना जी, उसे पूरा दीन सिखा दें, ऐसा नहीं होता। हाजी नमाजी बन के जाए एक नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा। अब उसकी गलतियां भी बर्दाश्त करें, मोहब्बत करें, नरमी करें। नबी पाक का ये तरीका कार था। बहुत शुक्रिया शाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात पीर साहब, ये जो तदरीज वाली है, काश आज हमारे सिखाने वालों को भी समझ आ जाए और सीखने वालों को कि हर चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो पैसेज आफ्टर पैसेज ही आता है। आपका ताल्लुक़ खानकाही निज़ाम से, उसने इत्तेफाक से मुझे इसी बारे में आपसे पूछना है कि खानकाही निज़ाम जो है इसका मकसद क्या होता है और किस उसूल पर इसे कायम किया जाता है। आज जितनी भी खानकाहें हैं, आज इससे पहले अहलुल्लाह की जितनी भी दरगाहें हैं, उनके आस्थाने हैं, इनका बुनियादी मकसद, इनका उसूल क्या है जिस पर यह कायम की जाती हैं? शम्मा रिसालत को रोशन करना, तौहीद के पैगाम को आम करना। और यही वजह थी कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के असातिज़ा और शयूख़ की तादाद
4000 के करीब है, और एक नाम बहलोल दाना मजजूब का भी मिलता है। बिल्कुल ठीक। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह शैबान राई के कदमों में जाते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बिशर हाफ़ी नंगे पाँव चलने वाले फ़कीर के कदमों में आकर बैठते हैं। मुरीदों ने, तलामिज़ा ने एक दिन अर्ज़ कर दिया, हुजूर हमें थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, लोग ताना देते हैं कि तुम जिस शेख, जिस उस्ताद की बारगाह में बैठते हो, वो तो नंगे पाँव चलने वाले फ़कीर के कदमों में जाकर बैठता है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के जुमले क्या हैं? फरमाते हैं कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि लोग दीन सीखने के लिए मेरे पास आते हैं, और जिस दीन को मैं समझता हूँ उस दीन के मालिक को, खालिक को बिशर हाफ़ी ज़्यादा समझता है। अल्लाहु अकबर। तो खानकाही निज़ाम का मकसद ये था कि लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करना। हज़रत हमारे आला हज़रत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशा मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, जो 13 साल की उम्र में फ़तवा नवीसी दे रहे हैं और फ़तवा देने का इख्तियार रखते हैं, और इल्म की ये कैफियत है, लेकिन क्या ज़रूरत थी कि 20 साल की उम्र में शेख के कदमों में आने की? उसकी वजह यह थी कि कुरान और सुन्नत का वो पैगाम जो खानकाह नशीन लेकर बैठे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार किए हुए हैं, और हम रसूलुल्लाह की सीरत को इख्तियार करते हैं कैसे? पढ़ के। और जो खानका नशीं औलिया अल्लाह हैं, दाता अली हजवेरी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये दीदार मुस्तफ़ा पाकर, इसीलिए तो अमीर खुसरो ने कहा था, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहुत शुक्रिया। बहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। जब पूछा वहाँ कलाम क्या था, तो कहने लगे छोड़ो सारी बातों को, मैं इसके मकते पे आ जाता हूँ, वक्त चूँकि आपका ख़त्म हो चुका है, कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। क्या कहने पीर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर वक्फ़ा है नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का तीसरा प्रोग्राम आप ऑन एयर देख रहे हैं ARYQ TV पर। प्रोग्राम के आगाज़ होने का, उसके शुरू होने का हमें पता चलता है, और बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी बरकत के साथ और ख़ैर के कीमती तरीन और रवां पैगामात के साथ ये आगे इस तरह बढ़ता है कि इख्तितामी लम्हों तक आ पहुँचता है। तीसरे हिस्से में आज के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी साहब से अर्ज़ करूँगा, शाह जी आज के प्रोग्राम को आप सम अप कैसे करते हैं, इसका ततीमा खुलासा आज कैसे नशर कीजिएगा? बेशक आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने अकाबरीन और अपने असलाफ़ जो हमारे सल्फ़ सालिहीन, हम उनके नक्श कदम पर चलते हुए, आज इंसानियत मुतलाशी है, यकीनन तशना है, प्यासी है कि उन तक अल्लाह का सच्चा दीन पहुँचाया जाए, जो सब के लिए अमन और आफ़ियत का पैगाम है। जैसे वो शायर ने कहा ना, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वाद वल अमी बनकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक का पैगाम रहमत आज पूरी इंसानियत तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दुनिया इसकी मुंतज़िर है, लेकिन उसके लिए हमें यकीनन उसलूब वही इख्तियार करना होगा जो हमारे असलाफ़ का था। अभी आपने वो खानका सिस्टम की बात की, हज़रत पीर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको बयान किया। मैं समझ, ये असल में इस्तिलाहात हैं, वगरना आज अल्फाज बदलते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में क्या था? मस्जिद नबवी, आप ज़रा उस पर गौर करें, वो क्या है? वो इबादत गाह भी है, नमाज़ें वहाँ पर पढ़ी जाती हैं। वो खुतबा गाह भी, खुतबा जुमा वहाँ पर होता है। वो इज्तिमा गाह भी है। नबी पाक जब भी कोई फ़ैसला करते मुशावरत वहाँ पे होती है। वो ईवान सरबराह भी है। नबी पाक सल्लम जब भी बतौर ईवान यानी बतौर सरबराह ममलकत वाली मदीना किसी से मुलाकात करते, तो यकीनन जब वहाँ पे मेहमान आते थे, वफूद आते थे, वहीं पे मुलाकात होती थी। वो सारा कुछ था वहाँ पर, और वहाँ साथ साथ सुफा की शक्ल में दरसगाह मौजूद थी, और वहाँ हॉस्टल मौजूद था। ये सारी चीज़ें मौजूद थी। ज़ख्मी जब होते थे सहाबा किराम, तो उनकी इलाज गाह, उनका अस्पताल, वो भी मस्जिद नबवी थी। जब मेहमान बाहर से आते थे, उनके खाने यहीं पे तैयार होते थे, खाने यहाँ पे खिलाए जाते थे। तो गोया यतीमों की कफ़ालत, बेवगान जो हमारी बहनें होती थी उस दौर में, साहबियात, उनका तावन वहाँ से जारी किया जाता था। तो ये सारे सिलसिले एक ही मरकज़ के अंदर थे। आज अगर दुनिया में ऐसा कोई मरकज़ हो कि जिस मरकज़ के अंदर मस्जिद भी हो, जिस मरकज़ के अंदर दरसगाह मदरसा भी हो, इंस्टीट्यूट भी हो, जिसके अंदर फ्री डिस्पेंसरी भी हो, जिसके अंदर वहाँ पर को खिदमत खलक का सेंटर मौजूद हो, ये सारे सिलसिले जहाँ मौजूद हो,
आज हमको शायद हम इस्लामिक सेंटर कहेंगे, हमारे बर्र सगीर की इस्तिलाह में उसको उस वक़्त खानगाह कहा जाता था। वहाँ पर इबादतगाह भी होती थी, बहुत शुक्रिया। वहाँ पर दरसगाह भी होती थी, वहाँ पर मेहमानों के खाने पीने का इंतज़ाम ही होता था। तो ये सारे सिलसिले वहाँ आपको नज़र आते हैं। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि मस्जिदें भी हैं, ये मदारस भी हैं, इस तरह के मराकज़ जिनको हम अपनी इस्तिलाह में खानका भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें मौजूद नज़र आती हैं। तो इसलिए आज हमें इसी अंदाज से, इसी खूबसूरत अंदाज से, नरमी के साथ, मिठास के साथ, मीठी गुफ्तगू के साथ, मीठे बयान के साथ, इस तरह के जो प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और आपके इदारे को अजर अजीम अता फरमाए। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह, तो पैगाम रहमत हम पूरी दुनिया में पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। वाह, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह। पीर साहब किबला, इख्तितामी लम्हों का क्या पैगाम है आपकी ऑडियंस के लिए, आपके नाजरीन के लिए जो दुनिया भर में आपको देख रहे हैं? आज हम अगर बकाओ सालमियत चाहते हैं तो खानकाही निज़ाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक। और ये साहिबान तसव्वुफ़ ही एक ऐसे लोग हैं कि जिनकी इब्तदा ही तौबा से होती है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने तसव्वुफ़ की ते को तौबा से ताबीर फरमाया है। क्या बात है। और ख़ुद भी ये तौबा करने वाले हैं और लोगों की भी तौबा करवाते हैं। और हुज़ूर पीरान पीर ने इस स्वाद को सिफाई कल्ब फरमाया है और वाव को विलाया फरमाया है और फ़े को फाका कशी फरमाया है। अब जब ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं तो वो सूफ़ी बनता है और सूफ़ी रब का ये कुर्ब पाता है सिफ़ाए कल्ब के ज़रिए से कि सूफ़ी रज़ाइल से दूर हो जाता है और उसके जो खसाइल, जो शमाइल हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा कामिल से उसको अता किए जाते हैं। और सूफ़ी की हयात अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, ना कि अपनी ज़ात के लिए। और सूफ़ी की ये कोई नई इस्तिलाह नहीं है। अगर हम सूफ़ी नूर लेता है तो वो सिद्दीक़ अकबर से लेता है। वाह। सूफ़ी फैज़ लेता है तो फ़ारूक़ आज़म से लेता है। बिल्कुल सही। सूफ़ी कामिल व अकमल बनता है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नूर लेता है। और सूफ़ी अगर अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचता है तो वो असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से वो फैज़ और नूर लेकर सूफ़ी जब मैदान राह में आता है तो खानकाह के वजूद से वो लोगों तक इश्क़ रसूल का फैज़ पहुँचाता है। आज बहसीत दुनिया, हम दुनियादार लोग हैं, दुनियादारी में मगन रहते हैं, लेकिन चंद घड़ियाँ आओ किसी सूफ़ी के पास बैठें तो फिर होगा क्या, हमें भी सफाई कल्ब मिलेगी। मीरा बीक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पंजाबी में एक शेर कहा था कि एक घड़ी से आधी, आधी से भी आध, बीका संगत साध की काटे कूट अपराध। इतना टाइम नहीं, अच्छा है तो दो घड़ियाँ आओ, किसी सूफ़ी की बारगाह में बैठो, किसी सूफ़ी के हम नशी हो जाओ। और फरमाया गया हर के ख्वाहिद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया पीर कामिल सूरत ज़िल्ल इला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। नहायत शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हों में नहायत शुक्रगुजार जनाबे डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी आपका। आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं शाह जी, और बिलखुसूस जब आप और पीर साहब इकट्ठे किसी एक नशिस्त में होते हैं तो प्रोग्राम का माहौल तब्दील हो जाता है। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। अल्लाह इस फ़ज़ल के हिसार में आपको भी रखे और हमें भी इसी में रखे। आपका बहुत शुक्रिया पीर साहब किबला, बड़ी बंदा नवाजी, आप सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं, फ़कीरों को फैज़याब करते हैं। शहजाद भाई आपका भी शुक्रिया। कलाम अभी हम शामिल करेंगे, लेकिन आपसे पहले अगर इजाज़त फरमाएँ तो 2-3 आरिफाना शेर माहौल में अपना हिस्सा डालने के लिए। शाह जी सारी बातें तसव्वुफ़ की भी, सूफिया की भी, लेकिन इस माहौल में एक अंदाज़ भी है जो हमें सूफिया ने इनडायरेक्टली सिखाया है। उसके हवाले से 2-3 मैं पॉइंट्स अर्ज़ करूँगा मंजूम शक्ल में। दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़े हाल मुस्तरद। वाह 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 वाह। फिर साहब आहंग देखिएगा, ये भी सबक है तसव्वुफ़ का। दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़े हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो 100 जमाल मुस्तरद। दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़े हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो 100 जमाल मुस्तरद। और शाह जी अदब नहीं तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां। अदब नहीं तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां, जो हुस्ने खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद। बेशक ये औलिया का पैगाम है, जो हुस्ने खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद। जो हुस्ने खुल्क ही नहीं। शेर दोबारा जरा सुना। मैं अर्ज करता हूँ शाह जी, अदब नहीं तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां,
अदब नहीं तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां, डिग्रियां। जो हुस्न खुल्क ही नहीं हाँ। तो सब कमाल मुस्तरद। मुस्तरद। पीर साहब जी। आपके मतलब का शेर, और इसके बाद आखिरी शेर। अबस हैं वो रियाजतें जी। जो यार ना मना सके। वाह 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 वाह। अबस हैं वो रियाजतें जो यार ना मना सके, वो ढोल थाप बांसुरी वो हर धमाल मुस्तरद। क्या बात है। वाह वाह। जिससे यार ना माने फिर ऐसी चीजें भी फिर रह जाएंगी। अबस हैं वो रियाजतें जो यार ना मना सके, वो ढोल थाप बांसुरी वो हर धमाल मुस्तरद। और आखिरी शेर, किताब इश्क में यही लिखा हुआ है जा बजा। जी। किताब इश्क में यही लिखा हुआ है जा बजा, बजुज ख्याल यार के हर एक ख्याल मुस्तरद। वाह वाह। बजुज ख्याल हर एक ख्याल मुस्तरद, दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़े हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सौ जमाल मुस्तरद। आइए समाअत करते हैं जनाब शहजाद लियाकत। पीरन के पीर हरो पीरन के पीर हरो बिरहा के पीर ना, पीरन के पीर हरो बिरहा के पीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना, थामे थमे नीर ना हो। पीरन के पीर हरो चोरन पे रहम कियो तुमने महसैया जी, चोरन पे रहम कियो तुमने महसैया जी, कुतुब बनाए दियो रहमत की छैया जी, कुतुब बनाए दियो रहमत की छैया जी, थामी जो बैया जी, थामी जो बैया जी, तन मन में वारू तो पे, तन मन में वारू तो पे पीर दस्तगीर ना, तन मन में वारू तो पे पीर दस्तगीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना हो। सुभान अल्लाह शहजाद सुभान अल्लाह। दिल में है आशा मोरे दिल में है आशा मोरे रोजे पे आऊं मैं, दिल में है आशा मोरे रोजे पे आऊं मैं, मुझ पे जो बीती है बिपता सुनाऊं मैं, मुझ पे जो बीती है बिपता सुनाऊं मैं, अलख जगाऊं मैं, अलख जगाऊं मैं, बगदाद आऊं तोरे बन के फकीर ना, बगदाद आऊं तोरे बन के फकीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना, बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना हो। सुन लो बलमवा अंबर के नाले, आओ मदद को मोरी बगदाद वाले, सुन लो बलमवा अंबर के नाले, आओ मदद को मोरी बगदाद वाले, आओ मदद को मोरी बगदाद वाले, पिया भोले भाले, हाँ पिया भोले भाले, बेकल है जिया मोरा मनवा को धीर ना, बेकल है जिया मोरा मनवा को धीर ना,
बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना बरसत है नैना मोरे थामे थमे नीर ना हो।